हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम से ही जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, अब जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सेल के बारे में कुछ बात हो रही है। तो सेल के बारे में तो हम अभी पढ़ के आए हैं सेल चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। तो वहाँ पे हमने सेल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। लाइक सेल में भी हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा, यूकैरियोटिक सेल देखा, मतलब वो सब बातें हम अभी यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, वो हम कर चुके हैं। लेकिन अभी हम सेल की डेफिनेशन को याद करते हैं। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर हमने कहा था कि सेल जो है वो हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, हमने ये बात की थी। तो ये वही सेल के बारे में बात हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। देखिए, डिवीज़न का मतलब तो हम सब जानते ही हैं, डिवीज़न मतलब डिवाइड होना। अब सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न का मतलब होता है यार, जैसे कि आप समझिए, हमारे पास में लड्डू है, हमारे पास में एक लड्डू है। अब हम अगर हमारे पास में एक लड्डू है, हम उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो क्या हो गए? अब 2 टुकड़ों में हमने अपने लड्डू को डिवाइड कर दिया। अब लड्डू तो ऐसा होता है, उसे अगर हम ऐसे द्वार से गोल करेंगे तो वो हमें ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे 2 लड्डू बन गए हैं। ठीक है, ऐसा ही लगेगा। तो उसी तरीके से सेल डिवीज़न में होता है। सेल डिवीज़न में क्या होता है? वो लड्डू को आप सेल मानिए। ठीक है, हमारे पास में एक सेल है, यानी कि एक लड्डू है। अब उस लड्डू को, हाँ, वो तो हमने जैसे लड्डू का डिवाइड किया, लड्डू को हमने तोड़ा, उसको हम बायो की लैंग्वेज में डिवाइड करना कह रहे हैं। तो वो जब सेल डिवाइड करेगा, यानी कि वो जब लड्डू टूटेगा, तो वो हम बायो में कहते हैं कि सेल जब टूटता है, सेल डिवीज़न होती है, तो वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लड्डू को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो हमें 2 छोटे छोटे लड्डू मिल जाएंगे ना, है ना। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि हमारे पास में जितना बड़ा वो पहले एक सेल था, जितना बड़ा वो लड्डू पहले था, हमें वो 2 जो हमने उसमें से लड्डू तोड़े हैं, 2 लड्डू डिवाइड किए हैं, हमें वो 2 लड्डू भी उतने ही बड़े बड़े चाहिए, या फिर कह सकते हैं उन लड्डुओं में भी उतनी ही मिठास चाहिए जितने की वो एक बड़े वाले लड्डू में थी। और यहाँ पे मिठास का मतलब है उसके अंदर का डीएनए, यानी कि सेल की बात करें, सेल के अंदर का डीएनए, सेल के अंदर की सारी ऑर्गेनेलीज, यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल, सब कुछ हमें उतना ही चाहिए जितना हमारे वो बड़े वाले लड्डू में था, यानी कह सकते हैं कि पेरेंटल सेल में था। तो आई होप ये चीज़ थोड़ी थोड़ी तो समझ आ गई होगी। अब सेल साइकिल क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है यार, कोई चीज़ स्टार्ट होना और वापस उसी जगह पे आ जाना। ठीक है, एक साइकिल कहते हैं कि ये साइकिल चल रही है। जैसे कि यार रेन का क्या होता है? रेन के बारे में हमें पता है, बारिश होती है, फिर वो वाटर इवेपोरेट होकर फिर से बादलों में चला जाता है, आसमान में चला जाता है, फिर दोबारा से बारिश होती है। तो एक साइकिल चल रही है, उसी तरीके से एक साइकिल चलती है सेल में। और सेल डिवीज़न और सेल साइकिल सेम नहीं होते हैं, लेकिन सेल डिवीज़न जो होता है वो हमारी पूरी सेल साइकिल का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो और सुनिए, हमारे सेल, ये जो सेल के डिवाइड होने का वो जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, हमें क्या करना है यार? अल्टीमेटली हमें सेल को डिवाइड करना है। ठीक है, अब वो जो सेल डिवाइड होएगा, वो जो एक पर्टिकुलर स्टेज आएगी कि हाँ हमें लड्डू तोड़ने हैं। अब भाई हम बैठ गए लड्डू लेके और हम लड्डू तोड़ने लगे, 2 हिस्से करने लगे हैं लड्डू के, तो वो जो एक पॉइंट होगा, वो जो एक टाइम आएगा, उसको हम कहेंगे सेल डिवीज़न। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लड्डू वही आसानी से तोड़ देंगे, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? पहले लड्डू लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर हम मानते हैं कि हम घर पे बना रहे हैं, पहले हम लड्डू को बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पहले घर पे सामान लेके आएंगे लड्डू बनाने के लिए, फिर हम धीरे धीरे लड्डू बनाने लगेंगे, फिर वही थोड़ा वो मिक्सचर ठंडा होगा, फिर लड्डू बनाएंगे। तो टाइम तो लग रहा है। उसके बाद में हमने पहले तैयारी कर ली। ठीक है, हम ये सब क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, हमने पूरी तैयारी कर ली। अब उसके बाद में हम बैठेंगे और लड्डू को डिवाइड करेंगे। तो वो जो पूरा तैयारी वाला टाइम हो गया, उस तैयारी वाला टाइम प्लस लड्डू के डिवाइड होने का टाइम, इन दोनों चीज़ों को मिला के हम कहते हैं सेल साइकिल है। लेकिन वहीं पर सिर्फ और सिर्फ लड्डू को डिवाइड करने वाला टाइम होएगा सेल डिवीज़न। तो वही क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सेल डिवीज़न है वो हमारी सेल साइकिल का एक पार्ट है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक है,
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक बारी बायो की लैंग्वेज में देखते हैं। तो सेल साइकिल या सेल डिवीज़न क्या होता है? देखिए यहाँ पे हमने ऐसे कर रखा है कि सेल साइकिल या सेल डिवीज़न, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, लेकिन दोनों चीज़ें सेम नहीं है। ये चीज़ माइंड में रखनी है आपको, लेकिन पढ़ेंगे तो ऐसे ही, ठीक है। तो सेल साइकिल या सेल डिवीज़न क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ जीनोमिक डुप्लीकेशन, synthesizing other constituent and divided। दोबारा से पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ जीनोमिक डुप्लीकेशन, synthesizing other constituent and dividing into 2 daughter cells। मैं समझाती हूँ। हमने क्या कहा, सीक्वेंस यार ये होता है कि आप जैसे कि हमने वो अपने लड्डू वाला एग्जांपल चलाएंगे हम इस पूरे चैप्टर में। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ हम लोग पहले लड्डू बनाने बैठ गए, ठीक है, फिर बाद में सामान लेने जाएंगे, या पहले हमने घी चढ़ा दिया फिर हम सामान लेने जाएंगे, फिर हम बेसन के मान लीजिए बेसन, फिर हम बेसन लेने जाएंगे। नहीं, पहले हमें बेसन लेके आना पड़ेगा, फिर हमें घी डालना पड़ेगा, घी गर्म करना पड़ेगा, फिर तो मतलब एक एक स्टेप वाइज होना चीज़ों का, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब स्टेप वाइज होना काम। यार जो चीज़ पहले हो रही है वो पहले ही होनी चाहिए, उसके बाद जो चीज़ हो रही है उसके बाद होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं कर सकते हम। ये चीज़ हो सीक्वेंस। तो हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ जीनोमिक डुप्लीकेशन। अब मैंने जैसे बताया कि उस सेल के अंदर, जैसे मैंने बताया ना कि वो उतना ही मीठा होना चाहिए जितना बड़े वाला लड्डू है, तो वो बात यहाँ पे आ रही है कि अब भाई हमें उतनी ही मिठास चाहिए। अब सेल की लैंग्वेज में समझिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको वो चीज़ समझ आ गई है। देखिए सेल में हम अभी पढ़ के आए हैं सेल चैप्टर, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, इतनी सारी पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती है, डीएनए होता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अब भाई अगर वो हमारे पास में एक सेल है, और अब मैं एक वर्ड बता रही हूँ वही हम पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे। देखिए सेल होता है जो डिवाइड करता है। एक सेल जो डिवाइड करेगा उसको हम नाम देंगे पेरेंटल सेल, ठीक है। हमारे पास में एक सेल है जो डिवाइड करके 2 सेल्स बनाएगा, तो जो मतलब जो सेल डिवाइड कर रहा है उसको हम पेरेंटल सेल कहेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर भाई पेरेंटल सेल को डिवाइड होना है, ठीक है, अगर पेरेंटल सेल को डिवाइड होना है तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर जो जो ऑर्गेनेलीज़ हैं, उतनी ही ऑर्गेनेलीज़ वो जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मान लीजिए लड्डू है, अब भाई लड्डू के अंदर हमने बादाम भी डाले हुए हैं, किशमिश भी डाली हुई है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक लड्डू से हमने 2 टुकड़े किए थे, ये हमारा बड़ा लड्डू है, इससे हमने 2 टुकड़े किए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक लड्डू में जो हमारा, अब समझिएगा, विजुअलाइज़ कीजिए, क्योंकि मेरे पास में अभी ऐसा तो कुछ है नहीं। मान लीजिए यार, आप इसे ही मान लीजिए हमारा लड्डू है, ठीक है। ये जो हमारे पास में एक लड्डू है, इससे हम 2 लड्डू, हमारे पास में बड़ा लड्डू है, ठीक है, इससे हम 2 लड्डू बना रहे हैं, तो ये हमारे पास में लड्डू है। अब हम इससे 2 लड्डू बना रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक लड्डू में तो हमारे पास में आ गया बादाम और एक में नहीं आया, ऐसा नहीं है यार। जितने मतलब अगर इस वाले लड्डू में बादाम है, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों लड्डू में बराबर बराबर बादाम आने चाहिए। तो अब वो ऐसा कैसे होगा? हम क्या करें कि जैसे कि एक बादाम हमें इसमें रखना है, एक बादाम हमें इसमें रखना है, तो हम इसमें कितने रखें? 2 बादाम रखें। अभी इसके पास में यार हम ये लेके चल रहे हैं कि एक लड्डू में एक ही बादाम होता है, ठीक है, एक लड्डू में हमेशा एक ही बादाम होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस लड्डू के पास में भी एक ही बादाम होगा, ठीक है। ये भी तो भाई कहीं से आया है, मतलब कहीं से डिवाइड होकर आया है। तो इसके पास में अगर एक बादाम है तो इसको पहले क्या करना होगा, अपने उस एक बादाम को 2 करने होंगे, अपने इस एक बादाम को डुप्लीकेट करना होगा। डुप्लीकेट का मतलब डबल करना। अभी इसके पास में एक बादाम है, हमें चाहिए 2 बादाम, क्यों? क्योंकि ये 2 सेल्स में डिवाइड होएगा, एक एक बादाम दोनों को चाहिए। तो इस वाले सेल को क्या करना होगा, अपने एक बादाम को 2 बादाम में करना होगा, यानी कि अपने जो बादाम है उसको डुप्लीकेट करना होगा। तो वही चीज़ हो रही है यार। मतलब अब हमारे पास में सेल की बात करते हैं, सेल के अंदर डीएनए होता है, ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो हमारा पेरेंटल सेल क्या करेगा, अपनी ऑर्गेनेलीज को, अपने डीएनए को डुप्लीकेट करेगा और फिर डिवाइड कर देगा, आधा उसको दे देगा, आधा उसको दे देगा। लेकिन वो जो आधा है, ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए अगर पेरेंटल सेल के पास में
पेरेंटल सेल के पास में अगर 100 ग्राम डीएनए, आप एग्जांपल लीजिए, अगर पेरेंटल सेल के पास में 100 ग्राम डीएनए है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 50-50 ग्राम दे दे वो, नहीं, वो उसे 100-100 ग्राम ही देना पड़ेगा अपनी दोनों डॉटर्स को। तो वो कैसे होगा? वो तब होएगा जब वो अपनी 100 ग्राम को 200 ग्राम बनाएगा और फिर 100-100 ग्राम देगा। ऐसे होता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा समझिए, फिर बाकी धीरे धीरे आपको समझ आ ही जाएगा। अब हम कहते हैं कि ये जो साइकिल है ना, अब सेल साइकिल है, पूरी साइकिल चल रही है। सेल साइकिल के अंदर क्या क्या आ रहा है? तैयारी आ रही है। हमने क्या ना कि तैयारी होएगी पहले, फिर वही पहले जैसे शादी होती है, शादी में क्या होता है यार, मतलब लोग कहते हैं कि 1 साल बाद करेंगे शादी, तो लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो, आप समझिए, लोग कह रहे हैं कि हम 1 साल बाद शादी करेंगे, तो 1 साल तक क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, ये सामान करना है, ये करना है, तो मतलब वो मतलब 6-7 महीने तक तो तैयारी करते रहते हैं। लेकिन शादी होने में कितना टाइम लगता है? 2 से 3 घंटे लगते हैं। मतलब जो मेन शादी होती है तो वो तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। वैसे यहाँ पे होता है तैयारी जो हो रही है ना यहाँ पे सेल साइकिल में, उसको हम नाम देते हैं इंटरफेस। अभी पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो जो तैयारी हो रही है उसको हम नाम देते हैं इंटरफेस, और जो प्रॉपर पर्टिकुलरली वो जो सेल डिवीज़न वाली स्टेज है उसको हम कहते हैं एम फेज। एम फेज अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे। तो उसके बाद में हम कहते हैं कि हमारे पास में एक होता है इंटरफेस, एक आता है एम फेज। इंटरफेस के भी आगे पार्ट्स हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे, अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम कहते हैं कि हमारे पास में क्या होता है कि तैयारी वाले फेज़ को हम इंटरफेस कहते हैं, और जो पर्टिकुलरली सेल डिवीज़न वाली स्टेज है उसको हम एम फेज कह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो ये तैयारी वाला टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए अगर कैसे बताऊँ, अगर हमारे पास में, जैसे आप एग्जांपल ही लीजिए ना जो एनसीईआरटी में गिवन है, हमारा जो ह्यूमन सेल है उसको डिवाइड होने में, मतलब उसकी सेल साइकिल पूरी 24 घंटे की होती है। लेकिन उस 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा होता है एम फेज़ वाला। एम फेज़ बताया ना, जहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीज़न वाला। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, हमने तैयारी वाले फेज़ को इंटर फेज़ बोला था, तो 24 घंटे में से 23 घंटे का इंटर फेज़ है। 23 घंटे तक बस तैयारी हो रही है, और जो लास्ट का 1 घंटा बचेगा उसमें प्रॉपर सेल डिवाइड कर जाएगा। उसी तरीके से ईस्ट का भी एग्जांपल दिया हुआ है कि ईस्ट को 90 मिनट लगते हैं अपनी पूरी सेल साइकिल करने में। तो उस 90 में से 95% का जो टाइम है वो हमारे तैयारी में जा रहा है, इंटरफेस में जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 5% है जो वो लगेगा हमें टाइम प्रॉपर सेल डिवीज़न में। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई हो। तो आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड if you can then please share the video with your friends. And if you need my handwritten notes, then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. So thank you so much.